नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। प्रदेश की शांति भंग करने में लगे हैं कुछ लोग। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कोई मुजरिम नहीं बचेगा, कांग्रेस पर साधा निशाना। बिजली कटौती को लेकर बीजेपी विधायक राकेश गिरी का सीएम शिवराज को पत्र लिखा। 12 से 15 घंटे हो रही अघोषित बिजली कटौती। प्रदेश में महंगा होगा सफर, बसों के किराए में 25% का इजाफा। सीएम भूपेश बघेल ने यातायात महासंघ के पदाधिकारियों के साथ की मुलाकात। नर्मदा नदी पर बना 4 लेन पुल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शेयर की फोटो, लिखा ये विकास का हाईवे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आज। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व का विशेष महत्व। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राधा कृष्ण मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पूरे देश में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए धूमधाम से मनाई जा रही है। राज्य में भी श्री राधा कृष्णा मंदिर को पूरी तरीके से सजाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण की ससुराल औरैया के खुदरोट में भी ढोलक की थाप और कृष्ण गीतों से सभी मंदिर गुंजायमान हैं। आज देश भर में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जन्माष्टमी के इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में आरती की गई। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मथुरा में श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा निकाली। जय कन्हैया लाल के लगे जयकारे। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस्कॉन मंदिर में आरती की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर में नाच भी किया। जन्माष्टमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी और लिखा ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के बारे में जानने और उनके संदेशों के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, लिखा परिवार के साथ हर्षोल्लास से त्योहार मनाएं। भोपाल के केंद्रीय जेल में जन्माष्टमी के कार्यक्रम आयोजित किए गए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और सांसद प्रज्ञा ठाकुर केंद्रीय जेल के जन्माष्टमी कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रदेश में बारिश के चलते फसल खराब होने पर सरकार करेगी मदद। प्रति एकड़ मिलेगी 9,000 रुपए की सहायता। एमपी में आज नहीं हुआ वैक्सीनेशन। जन्माष्टमी पर टीकाकरण का आदेश सरकार ने लिया वापस। अधिकारियों ने किया था विरोध। कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती पर भोपाल बीजेपी कार्यालय में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई नेता हुए शामिल। बीजेपी कार्यालय में कुशाभाऊ ठाकरे के विचारों को कार्यकर्ताओं को बताने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक मुस्लिम कबाड़ी वाले से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने का मामला सामने आया। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। काफी देर तक आरोपी पीड़ित पर जय श्री राम बोलने का डराते धमकाते रहे। तब पीड़ित को दबाव में आकर जय श्री राम का नारा लगाना पड़ा। पीड़ित ने थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारियों ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही।
जबरन जय श्री राम के नारे लगवाने के मुद्दे पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कोई भी घटना होने पर उसे बीजेपी पर चिपकाना गलत है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस बचकाने बयान से बचे, सरकार देश और प्रदेश में अच्छा काम कर रही है। छतरपुर में जमीनी विवाद के चलते जमकर चले लाठी डंडे, महिलाओं को पीटने का वीडियो आया सामने। सतना में मझगवां में नहीं बन रहा पुल, कुछ लोग निर्माण कार्य में डाल रहे बाधा, सड़क नहीं होने की वजह से जान जोखिम में डालने को मजबूर लोग। महासमुंद नगर पालिका प्रशासन द्वारा नगर में बनाए गए उद्यान रखरखाव के अभाव में बदहाल स्थिति में है, उद्यान में मवेशियों का जमावड़ा। मानसून की बेरुखी ने छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में सूखे की दस्तक दी, गरियाबंद जिले में भी सूखे के हालात। विभाग के उच्च अधिकारी और किसानों के बीच चर्चा हुई, जल संसाधन विभाग के बड़े अधिकारियों के द्वारा किसानों को आश्वस्त किया गया है। मुंगेली में अंधकार में बच्चों का भविष्य, स्कूली ड्रेस पहनकर खेलते बच्चे, स्कूल में शिक्षक नहीं है मौजूद, साल में 2 बार ध्वजारोहण के लिए आते हैं शिक्षक। छतरपुर में महिला ने अपनी 2 मासूम बच्चियों को कुएं में फेंक दिया, बच्चियों को कुएं में फेंकने के बाद महिला ने फांसी लगा दी। एक 3 साल की बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, महिला ने क्यों आत्महत्या की, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई। मुरैना में निर्माणाधीन सोने मकान की दूसरी मंजिल की छत पर गौवंश नंदी चढ़ गया, गौ सेवकों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नंदी को सुरक्षित नीचे उतारा। नीमच में आदिवासी युवक की हत्या के मुख्य आरोपी के अवैध मकान पर चला बुलडोजर, कलेक्टर एसपी ने की मृतक के परिजनों से मुलाकात। दिसंबर 2023 तक भव्य गर्भगृह में होंगे रामलला के दर्शन, नींव का काम पूरा, अब एक साथ होगा परकोटा और रिटेनिंग वॉल का निर्माण। कान्हा की नगरी नंदलाल के स्वागत को तैयार, जन्मभूमि को दुल्हन की तरह सजाया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इस बार भी जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन मंदिर में भक्तों की नहीं मिलेगी एंट्री। अफगानिस्तान में बदल रहे सत्ता समीकरण को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह भारत के लिए चुनौती है। सशस्त्र बलों में संयुक्त कमान समेत ढांचागत सुधारों पर उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय आईबीजी के गठन पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है। तालिबान ने लड़के और लड़कियों के साथ पढ़ाई करने पर बैन लगा दिया है। इतना ही नहीं, नए तालिबानी फरमान के मुताबिक अब अफगानिस्तान में कोई भी पुरुष शिक्षक लड़कियों को नहीं पढ़ा सकेगा। काबुल में हालात बेहद चिंताजनक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाले आईएसआईएस खुरासान संगठन को एक बार फिर से कड़ी चेतावनी दी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका को जब भी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा या हमारी सेना पर हमला करेगा तो हम करारा जवाब देंगे। तालिबान ने अमेरिका को अपनी सेना और लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया। तालिबानी प्रवक्ता उजीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया।
अमेरिका ने कहा कि वो 31 अगस्त को अमेरिका से अपनी सेना को पूरी तरीके से निकाल लेगा। काबुल में अमेरिका का निकासी अभियान तेजी से चल रहा है। अफगानिस्तान में काबुल के एयरपोर्ट के पास एक बार फिर से धमाका हुआ है और खाजा बगरा इलाके में एक आवासीय घर में रॉकेट जाकर गिरा। तालिबान ने अपने कब्जे से बचे अफगानिस्तान के एकमात्र पंजशीर प्रांत में दाखिल होने का दावा किया। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख अहमद मसूद के समर्थकों ने तालिबान के दावों को किया खारिज। कहा, पंजशीर में नहीं हुई कोई लड़ाई। भारत में 24 घंटे में कोविड वैक्सीन की 31,14,696 डोज लगाए गए। भारत में पिछले 24 घंटे में 42,909 नए मामले सामने आए। 34,763 लोग डिस्चार्ज। केरल में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 29,836 नए मामले सामने आए। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 31 नए मामले सामने आए। मुंबई में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 345 मामले दर्ज किए गए। 280 लोग कोरोना से ठीक हुए और 2 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 1,538 नए मामले सामने आए। कोरोना से 1,753 लोग ठीक हुए। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 123 नए मामले सामने आए। 186 लोग कोरोना से ठीक हुए। कर्नाटक में आज कोरोना वायरस के 1,262 नए मामले दर्ज किए गए। 1,384 लोग कोरोना से ठीक हुए। केरल में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया। इस साल अयोध्या में आयोजित होने वाली दीपोत्सव में राज्य सरकार 7.5 लाख दिए जलाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। पर्यटन विभाग ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके लिए एजेंसियों से प्रस्ताव भी मांगे हैं। एजेंसी को इससे पहले 3 दिन तक ट्रायल करना होगा। इसमें 7,000 से ज्यादा वॉलंटियर लगाए जाएंगे। पेट्रोल और डीजल पर महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए गैस के लिए भी ज्यादा कीमतें चुकानी होंगी। दिल्ली में अब सीएनजी 45 रुपए 20 पैसे प्रति किलो मिलेगी। वहीं नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लिए भी पीएनजी के दाम में इजाफा हुआ। इन तीनों शहरों में अब 30 रुपए 86 पैसे प्रति एससीएम के हिसाब से पीएनजी मिलेगी। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी का कमाल। पैरालंपिक में भारत ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता पहला गोल्ड। अवनी लेखरा ने रचा इतिहास। पैरालंपिक्स में भारत को मिला पहला गोल्ड मेडल। अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल में सोने पर लगाया निशाना। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट कर अवनी लखेरा को गोल्ड जीतने पर बधाई दी। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को सिल्वर मेडल। योगेश कठुनिया ने डिस्कस थ्रो में जीता सिल्वर मेडल। भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। खिलाड़ी योगेश कठुनिया ने जीत के बाद कहा, मैंने सिल्वर मेडल जीता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी मां और पीसीआई को धन्यवाद करना चाहता हूं।
टोक्यो पैरालंपिक में राजस्थान की बेटी अवनी लेखरा ने जीता गोल्ड। जीत की खुशी में परिवार ने मनाया जश्न। हरियाणा में टोक्यो पैरालंपिक में डिस्कस थ्रो F56 में सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी योगेश के घर बहादुरगढ़ में उनके परिवारजनों और रिश्तेदारों ने जश्न मनाया। जेवलिन थ्रो में भारत के देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर और सुंदर सिंह की ने कांस्य पदक अपने नाम किया। टोक्यो पैरालंपिक्स में मिला पहला मेडल। भारत की भाविना पटेल ने रचा इतिहास। टेबल टेनिस के विमेन सिंगल मुकाबले में सिल्वर मेडल हासिल किया। पैरालंपिक में भाविना पटेल के सिल्वर मेडल जीतने पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तमिलनाडु के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने चीन पाकिस्तान से लेकर पूर्वोत्तर को लेकर करारा जवाब दिया है। साथ ही आतंकवाद के खात्मे को लेकर भरोसा जताया। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को लताड़ लगाते हुए कहा कि पड़ोसी देश पाकिस्तान को युद्ध हारने के बाद भी युद्ध का सहारा ले रहा है और आतंकवाद उसकी राज्य नीति का एक अभिन्न अंग बन चुका है। मंत्री ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच आज सीज फायर सफल होता है तो ये हमारी ताकत के कारण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की क्षमता होने के बाद भी हमने किसी भी पड़ोसी देश पर आक्रमण नहीं किया और न पड़ोसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणित ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरा होने पर फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। आम आदमी पार्टी 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा निकालेगी। यात्रा में मनीष सिसोदिया मौजूद रहेंगे। आप नेताओं ने कहा, यात्रा के पीछे हमारा उद्देश्य है हिंदू पहचान, धर्म और राष्ट्रवाद को अलग करना। नीरज चोपड़ा ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद लगातार सुर्खियों में बने हैं। फिर एक बार पाकिस्तान में छा गए लोगों ने बताया कि असली हीरो पाकिस्तान दबंग एक्टर सलमान खान ने रविवार को बिग बॉस 15 का एक नया प्रोमो शेयर किया। प्रोमो के अनुसार अब बिग बॉस 15 में घर में पैर रखने से पहले कंटेस्टेंट को एक जंगल पार करना होगा। वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सलमान ने कैप्शन में लिखा, संकट में जंगल फैलेगा दंगल पे दंगल। क्या आप तैयार हैं बिग बॉस 15 के लिए? बिग बॉस ओटीटी में इस बार नहीं होगा कोई एलिमिनेशन। एक और कंटेस्टेंट की होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री। बिग बॉस से बाहर आने के बाद बोले जीशान खान, इस एविएशन को मेरे फेयर या अनफेयर बोलने से क्या फर्क पड़ता है। लाइफ ही जब अनफेयर होती है तो गेम का क्या ही कहें। सिंगर और रैपर हनी सिंह तब सुर्खियों में आ गए थे जब बीते 3 अगस्त को उनकी पत्नी शालिनी तलवार ने उनके खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में शालिनी ने बताया कि हनी सिंह पिछले कई सालों से उनका शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं।
शालिनी ने कहा कि हनी के कई महिलाओं के साथ रिश्ते भी हैं। इस मामले में अब 28 अगस्त को 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। देसी क्वीन सपना चौधरी के नए गाने घूम घाघरा ने मचाया इंटरनेट पर धमाल। सपना चौधरी इन दिनों अपने नए नए हरियाणवी गानों को लेकर सोशल मीडिया पर छाई है। चोरों ने मिशन इम्पॉसिबल के अंदाज